हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या के बारे में, जो है नेशनल और एंटी नेशनल। जी हाँ दोस्तों, देश में कौन है देश प्रेमी और कौन है देशद्रोही, इसका फैसला आखिर कौन करेगा? सरकार करेगी। जी हाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कानून बना, जहाँ पर बताया गया कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई भी मैसेज या फिर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता है तो उसे एंटी नेशनल कहा जाएगा। तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जो एक नया फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि आप किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में अगर बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं, अपनी उपस्थिति अगर वहाँ पे दर्ज कराते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ना ही कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही कोई सरकारी ठेका। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें संसद जो देता है, जो हमें हमारे अधिकार जो है हमें मिलता है संसद के द्वारा, जी हाँ संविधान के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारोों का हनन हो रहा है। तो क्या सरकार को इस बात की पुष्टि होनी जरूरी है कि कौन है नेशनल और कौन है एंटी नेशनल? जिस प्रकार से किसान आंदोलन इस समय चल रहा है देश भर में, जाहिर सी बात है किसान आंदोलन चल रहा है किसी कानून को लेकर। ज़रूरी नहीं सभी की राय सरकार की तरफ हो। जी हाँ, ज़रूरी नहीं ऐसा होता। ये राजा का बात होता है, जब हमारे देश में तानाशाह थे, जब राजाओं का शासनकाल था, जब अंग्रेज थे, कि जो वो कहते थे वही सच है, वही सत्य है, वही सही है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हाँ, आपको वोट दिया गया है, यानी कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल। ये डेमोक्रेसी का जो है मेन पिलर है। लेकिन जनता से ही चुने जाने के बाद जनता के ऊपर ज़बरदस्ती किसी कानून को थोपना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है, जिसको लेकर पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, अब तो उत्तर प्रदेश जो है शामिल हो चुका है। काफ़ी किसानों, राजस्थान से भी काफ़ी किसान, महाराष्ट्र से भी काफ़ी किसान, कहीं ना कहीं धीरे धीरे चिंगारी जो है पूरे देश भर में फैल चुकी है। और सिर्फ देश भर में नहीं, ये देश विदेशों में फैल चुकी है। जी हाँ, विदेशी जो स्टार हैं, पॉप स्टार रिहाना जी ने जो है एक ट्वीट किया, जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और उस ट्वीट का जो है कंगना रनावत ने बहुत ही अपशब्द में जो है जवाब दिया उन्हें तुरंत, जैसे कि किसी पार्टी की ये प्रवक्ता है, इन्हें बहुत जल्दी है अपनी बात रखने की। हर बात में ये अपनी जो है अपनी बात ज़रूर रखती हैं, और वो हमेशा सरकार के पक्ष में होता है इनकी बात, कभी भी किसी और के पक्ष में ये जवाब नहीं देती। तो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल और नेशनल में सरकार को पहचान करनी ज़रूरी है, और साथ ही जनता को। तो जब उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें आप अपनी नाक मत घुसोड़िए रिहाना जी, और हमें हमारे देश में छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अपने देश की समस्या सुलझा सकते हैं। और ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से लाखों किसानों को, पूरे पंजाब हरियाणा के कितने किसान होंगे, आप काउंट करिए तो करोड़ों में जनसंख्या पहुँच सकती है। तो क्या सबके सब खालिस्तानी हैं, सबके सब आंदोलन हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं सबके सब आतंकवादी हैं? तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये जो आपत्तिजनक जो बयान किया है, इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जो है उनके ट्रोल भी किया कि इस प्रकार की जो वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं प्रदर्शनकारियों को, ये उनका अधिकार है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि अगर वो किसान आंदोलन में जा सकता है, और साथ ही वो किसान आंदोलन के अलावा भी किसी भी आंदोलन में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है और सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी है। जिस प्रकार कंगना रनावत अपनी आज़ादी व्यक्त करते हुए किसी को भी अब शब्द कह दे रही हैं, किसान यूनियन को कह दे रही हैं, आतंकवादी कह दे रही हैं किसान आंदोलन को, तो उसी प्रकार किसानों का भी ये हक है कि वो अपने हक के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके पहले भी का आंदोलन हुआ था, 2014 के पहले अरविंद केजरीवाल वहीं से उभर के निकल कर सामने आए। तो क्या उस समय इस प्रकार की बयानबाजी कभी हुई थी कि ये सब जितने लोग भी कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे थे रामलीला मैदान में, तो क्या सबके सब आंदोलन जो कर रहे हैं आंदोलनकारी क्या आतंकवादी हैं? नहीं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में जब किसी प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि इस देश में ये इतिहास है कि यहाँ पे जो है आंदोलनकारी, जो प्रदर्शनकारी जो हैं, उसी से देश को आज़ादी मिली थी, जब महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन निकाला। फिर 1857 का भी आंदोलन पहले आया था उससे पहले। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिली। और आज देश में जब किसान आंदोलन, तो यहाँ किसानों को आंदोलनकारी कहा गया। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने कहा कि कंगना जाएगी जेल। जी हाँ, कंगना को जेल भेजना होगा, क्योंकि उन्होंने एक एंटी नेशनल बात कही, इतने लाखों करोड़ों किसानों को उन्होंने आतंकवादी कहा। तो आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।